थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर आज अपना परमेश्वर तेरी महिमा तुझे जगा। सच में तो भला परमेश्वर तेरे जैसा परमेश्वर परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो तेरी महिमा तुझे जगा। सच में तो भला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रदर आशीष के लिए कि उन्होंने मुझे वापस से ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके साथ परमेश्वर की आराधना कर सके और उसके वचन शेयर कर सके। और सच में परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। आइए हम एक छोटा सा गीत लेते हैं, आराधना करते परमेश्वर की, फिर हम वचनों में जाएंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस पिता, सच में पिता परमेश्वर, जब हम गिरते हैं तू दौड़ के चला आता है पिता परमेश्वर, हमें उठाने के लिए मेरा राजा। और जब हम आपको पुकारते हैं आप दौड़ कर चले आते हैं पिता। आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, सारे जहां में पिता परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है। तू भला है, तेरी करुणा सदा सदा की है मेरे राजा। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर आराधना के लिए पिता परमेश्वर। आपको ये भेंट कबूल हो, एक सुगंधित भेंट की तरह पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते पिता
कि आज पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, पिता परमेश्वर आप अपने वचनों से उनको आशीष कीजिए। और पिता परमेश्वर हम नहीं, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम बातें करें और वचनों से आप हमें बातें कीजिए। धन्यवाद देते पिता, आगे का सारा समय, आदर, महिमा, गौरव सब कुछ पिता हम आपको देते और ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप लोग आशीषित होंगे और परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। सच में परमेश्वर भला है, उसने हमें आज के शाम के वक्त उसने ये हमें आशा दी है कि हम उसकी आराधना करें, उसके वचन शेयर करें। और धन्यवाद देते हैं ब्रदर आशीष आपके लिए कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है, एक मौका हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रियो, मैं आज आपसे कुछ सीरियस बात करने वाला हूँ कि परमेश्वर की हम जो आराधना करते हैं या परमेश्वर की हमें क्यों ज़रूरत है। सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्यों ज़रूरत है। परमेश्वर की क्या परमेश्वर की ज़रूरत हमें इसलिए है कि हमें आशीष मिले, या परमेश्वर की ज़रूरत हमें इसलिए है कि हमारे परिवार का सब अच्छा हो जाए। क्या परमेश्वर की हमें इसलिए ज़रूरत है कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, क्या इसलिए ज़रूरत है परमेश्वर की। आदम को जब बनाया था परमेश्वर ने, तो उसको इसलिए नहीं बनाया था कि तुझे मैं घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, सब कुछ दूंगा। परमेश्वर ने इसलिए बनाया था ताकि वो परमेश्वर के साथ संगति कर सके। आज कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लिया उन लोगों ने, लेकिन जीवन जीना नहीं सीख पाए अभी तक। यीशु को तो ग्रहण कर लिया प्रियो, लेकिन यीशु को ग्रहण करने के बाद जीवन कैसा जीते हैं वो नहीं पता। कोई यीशु को ग्रहण करने के बाद जो पुराना उसका चाल चलन है, जो पुराना उसकी आदत है, जो पुराना जो मनुष्य है, यीशु को ग्रहण करने के बाद वैसा ही अगर वो जीवन जी रहा है, तो इसका मतलब प्रियो कि वो अभी तक परमेश्वर से दूर है, पास नहीं आ सका। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए जान इसलिए दी है ताकि हम ये शरीर को बदल कर, पुराना मनुष्य को उतार कर हम यीशु मसीह को पहन ले और उसके साथ हम चलते जाए। यीशु इसलिए नहीं मरा कि हम पुराना जीवन जिए और यीशु को ग्रहण कर ले और बस मैं जब स्वर्ग जाऊंगा मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया, इसलिए नहीं मरा यीशु। यीशु इसलिए मरा ताकि क्रूस पर जान देने के बाद उसने अपनी मृत्यु इसलिए दी है ताकि हम उसके साथ मर जाएं क्रूस के ऊपर, हम उसके साथ गाड़े जाए और उसी के साथ हम जी उठे। आपको प्रियो समझना है, ये बातों को बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने शुरुआत तो अच्छे से करके गया है और उनके चेलों ने भी शुरुआत अच्छे से की है, लेकिन हमारे तक ये परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर की सेवकाई हमारे आने तक कितने सालों के बाद हमारे पास पहुंचा है, लेकिन वो पूरी तरीके से बदल चुका है। परमेश्वर का सेवकाई करने का तरीका बदल गया, परमेश्वर की आराधना करने का तरीका बदल गया। आज जो इंसान परमेश्वर को अगर जानता है वो कभी भी पहले जैसा मनुष्य नहीं रह सकता। अगर वो यीशु को जान चुका है तो वो पहले जैसा मनुष्य रह नहीं सकता। और अगर मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया और मेरा पुराना चाल चलन वैसा ही है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं परमेश्वर से अभी तक नहीं मिला। हालेलुया। प्रियो, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि परमेश्वर कोई खिलौना नहीं है, परमेश्वर कोई ठड्डा में उड़ाने वाला नहीं है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला ही नहीं परंतु उसको संभालने वाला भी परमेश्वर है। और ऐसे परमेश्वर को हम आराधना करते, ऐसे परमेश्वर की हम
स्तुति करते हैं। मैं आपको सच्ची सच्ची बता रहा हूं एक बात कि परमेश्वर अगर आपको मिला है तो आपका जीवन बदलना होना चाहिए। अगर आपका जीवन नहीं बदला तो आप अभी तक परमेश्वर से दूर हो और अभी तक आप उसको नहीं जानते। हम जाएंगे एक वचन में, उत्पत्ति का वचन 3। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो सब कुछ परमेश्वर ने पहले से ही उसको बना के दिया, सब कुछ उसको दिया है। परमेश्वर ने उसको हर एक जरूरत पहले से ही बना के दी है आदम को, रचने से पहला। और जब आदम को रचा तो परमेश्वर को पहले से ही उसने सब कुछ रच के रख दिया आदम के लिए। लेकिन परमेश्वर को उसको इसलिए रचा ताकि वो मेरे साथ रहे, वो मेरे बारे में जाने, वो मेरे से बात करे। लेकिन परमेश्वर का आदम ने जो अनाज्ञाकारी हो चुका है, आदम को बोला था ये फल मत खाना, लेकिन उसने वो फल खाया, अनाज्ञाकारी हो चुका, उसने आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की। तो मनुष्य आज भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। वहां पर आदम के बगीचे में परमेश्वर ने आदम को बोला तू ये फल मत खाना नहीं तो तू मर जाएगा। आज भी परमेश्वर क्रूस पे हमारे लिए मर गया, हमारी पापों के लिए मर गया, हमारी शरापों के लिए गाड़ा गया। और सब कुछ करने के बाद भी आज भी परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो तू मर जाएगा। मतलब यीशु को आपने ग्रहण कर लिया लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, तो उस कारण की वजह से परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। सबसे ज्यादा जो न्याय होएगा वो होएगा विश्वासियों का न्याय। अगर विश्वासियों का न्याय कठिनता से होगा तो धार्मिकता का वचन पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 1 पत्रस 4 16-17। अगर धार्मिकता पढ़ेंगे, पर यदि मसीही होने के कारण हाँ, दुख पाए हाँ, तो लज्जित ना हो, हाँ, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, हाँ, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि हाँ, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो समय आ पहुंचा है, पहले विश्वासियों का न्याय होएगा। आगे, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। न्याय हमारा होगा, और अगर उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को तुच्छ जाना है, यानी कि यीशु को उसको क्रूस पर मरते हुए आपने ग्रहण किया है, वो गाड़ा गया वो आपने ग्रहण किया है, उस सब कुछ जानकर अगर आप उसको तुच्छ जानोगे तो परमेश्वर कहता है कि पहले न्याय आपका होएगा। परमेश्वर कभी अपने लोगों को इसलिए नहीं करता, इसलिए नहीं बचाता कि वो पाप में वापस जाए। वो इसलिए बचाता है प्रियो ताकि आपको पाप से फिरकर परमेश्वर की धार्मिकता में आए, और धार्मिकता में आने के बाद फिर आपको पवित्रता में आना है, और पवित्रता में आने के बाद आपको उस मसीहा का इंतजार करना है जो आपको लेने आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि पहले न्याय परमेश्वर के घर से ही शुरुआत होएगा। परमेश्वर का घर जो आज और आप और मैं हूं, क्या इस घर के बारे में हम सोचते हैं कि परमेश्वर का जो घर है क्या इसमें कोई अशुद्ध चीजें तो नहीं है जो संसार की है? संसार की अभिलाषा, संसार का शारीरिक जीवन, ये सब संसारिक बातें हमारे अंदर तो नहीं है प्रियो। अगर हमारे अंदर है तो आज हमारे पास मौका है कि हम तौबा कर सके, मन फिराए उन चीजों से। अगर हम मन नहीं फिराएंगे उन चीजों से तो हमारा मसीह में रहना व्यर्थ है प्रियो। अगर हम उस संसार की बातों से मन नहीं फिरा रहे तो हमारा मसीह में जीवन जीना व्यर्थ है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने संसार में से चुनकर बाहर निकाला है। इसके लिए नहीं निकाला कि हम संसार में से बाहर निकलकर परमेश्वर के वचनों पर नहीं परंतु संसार में ही चले। हालेलुया। परमेश्वर ने संसार में से बाहर इसलिए निकाला ताकि हम संसार के जैसे ना बने।
हम संसार के जैसे ना बने। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने संसार में से बाहर इसके लिए निकाला ताकि हम परमेश्वर की एक ऐसे दुल्हन बन जाए जो पवित्र है, जो निर्दोष है। लेकिन दुल्हन की जो बात है वो तो दूर की बात है, बहुत से विश्वासियों को यह भी नहीं पता कि मेरे अंदर कोई कमी है या नहीं। कितने लोग आज ऐसे जूझ रहे हैं, मसीह को जानकर व्यक्तिगत पाप करते हैं, व्यक्तिगत पाप में जूझ रहे हैं। कोई गाली दे रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई अय्याशी कर रहा है, लेकिन मसीह में रहने के बाद भी, मसीह को ग्रहण करने के बाद भी, तो कैसे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर आपको बचा सकता है, परमेश्वर आपको स्वर्ग लेके जा सकता है? क्या परिणाम है आपके पास? कोई परिणाम है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग लेके जा सकता है प्रियो? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जो उद्धार है वो आशा में है। जब हम मसीह को देखेंगे वो कंप्लीटली हम उसके जैसे हो जाएंगे। अभी हमारा उद्धार आशा में है। जिस तरीके से हम अपने आप के ऊपर काम करते हैं, अपने उद्धार के ऊपर काम करते हैं, उसी तरह से परमेश्वर हमें लेके जाएगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीचे और उसके आगे वचन पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को बचाने के ही प्रयोजन में लगा रहता है। आज भी हम जो आज लाइव है रात में, वो ऐसे ही नहीं है। परमेश्वर किसी न किसी को तो छुएगा। हम पढ़ेंगे नीचे 18। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाइयों से उद्धार पाएगा तो व्यक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। अगर धार्मिक जो लोग हैं वही कठिनाई से उद्धार पाएगा, धार्मिक जो लोग हैं वही अगर कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार सिर्फ 3 चीजें नहीं है, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर का सुसमाचार पूरी बाइबल है, पूरे शब्द जो है बाइबल के वही सुसमाचार है परमेश्वर का। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को इसलिए बचाता है ताकि वो पाप से फिरकर परमेश्वर की ओर बढ़े। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें इसलिए रचता है, इसलिए बनाया है ताकि परमेश्वर के साथ हम जीवन व्यतीत करें। हम पढ़ेंगे रोमियो का पत्री 1 और 2। परमेश्वर हमेशा ये कहता है कि हम अपने शरीरों को जीवित परमेश्वर को बलिदान कर दे। रोमियो का पत्री वचन 1 और 2 कि हमारे शरीरों को हम जीवित परमेश्वर को बलिदान कर दे। पढ़ेंगे 12 में 1-2। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, दया जो परमेश्वर ने हमें क्रूस पर यीशु मसीह को भेजा है ताकि उसने हम पर दया की है, वो याद दिलाकर और विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित और पवित्र परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके, मतलब परमेश्वर को जो बलिदान चाहिए वो जीवित पवित्र चाहिए। मतलब हमारा जो शरीर है वो पवित्र होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर को अर्पण कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारे अंदर पवित्रता नहीं है उस परमेश्वर के उसको हम देख नहीं सकते। बिना पवित्र किए हम उसको देख नहीं सकते। यीशु ने क्रूस पर 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए मरा और 2000 साल पहले हमारे श्रापों के लिए गाड़ा गया। लेकिन उसने बोला है कि यदि तुम मेरे अंदर रहोगे, यीशु के अंदर रहोगे हम लोग, तो हम पवित्र अपने आप को बनाए जाएंगे। उसके वचनों से पवित्र बनेंगे, उसकी आराधना करने से पवित्र बनेंगे, उसके साथ बैठने से पवित्र बनेंगे। कितनी चीजें हैं हम उसके द्वारा पवित्र बन सकते हैं, कितनी चीजें हैं कि हम उसके साथ संगति कर सकते हैं। जितनी बार हम उसके वचनों को पढ़ेंगे उतनी ही बार हम अपने आप को पवित्र करते जाएंगे। प्रिय, बहुत लोगों को तो वचन का ज्ञान भी नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि मसीह जो अभी कभी आने वाला है, कैसे उसका इवेंट होएगा। मतलब बहुत ऐसी चीजें बाइबल के अंदर जो किसी को अभी तक, बहुत लोगों को तो है ही नहीं ज्ञान। मालूम है
कि बहुत लोग अभी जो आते हैं चर्च में, जो जाते हैं, परमेश्वर से मिलने नहीं जाते। बहुत लोग, बहुत ही 1% लोग होंगे जो यीशु से मिलने जाते हैं, क्योंकि यीशु को बहुत से लोग मिलने आते हैं, क्योंकि वो लोग साथ में लेके नहीं आते, यीशु को मिलने के लिए आते हैं। यीशु को हमें चर्च में साथ में लेके आना है, क्योंकि घर पे भी आपके पास यीशु है। सिर्फ चर्च में मिलने के लिए मत आओ, घर पे भी आपके पास यीशु है, उससे मिल सकते हो। जब तक आप अपना जीवन नहीं बदलोगे, जब तक आप अपने पवित्र चाल चलन नहीं चलोगे, मैं आपको बोलता हूं कि आपने यीशु को भी ग्रहण कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग चले जाओगे। यीशु को ग्रहण करने के बाद आपको अपना जीवन बदलना बहुत जरूरी है। अगर आपका जीवन आप नहीं बदल रहे, तो इसका मतलब आपने यीशु को जानबूझकर उसके क्रूस को तुच्छ जान रहे हो, उसने जो लहू बहाया है उसको तुच्छ जान रहे हो। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए मरा है ताकि हम पाप से छूट जाए। बहुत लोग यीशु मसीह को जानकर पाप करते हैं प्रियो। उसको पता है यीशु मसीह मारा गया, उसको पता है यीशु मसीह गाड़ा गया, फिर भी जानबूझकर, उसको पता होने के बाद भी वो पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। तो कैसे हम मान ले कि आपके पास यीशु है? यीशु होने का अर्थ ये होता है, सबसे पहले आपके अंदर बदलाव होगा, सबसे पहले आपका मन बदलेगा, सबसे पहले आपका चाल चलन बदलेगा, तो ही आपके अंदर यीशु है। नहीं तो आप उसका नाम खराब कर रहे हो। सिर्फ चर्च में हालेलुया 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 करने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, या गिरने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। आजकल तो नई स्कीम आ गई कि अलग अलग पास्टर खड़े हो गए और पास्टर के पीछे जो लोग हैं वो चलने लग गए। सिर्फ चमत्कार के पीछे चमत्कार हो रहा है। बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में बहुत से लोग अपने ही प्रचारक बटोर लेंगे कानों की खुजली के लिए। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 4, क्योंकि बहुत से लोग क्या करेंगे? कानों की खुजली, मतलब उनको अच्छा लगेगा यीशु मसीह आपको आशीष करने जा रहा है, यीशु बंगला देने जा रहा है, यीशु गाड़ी देने जा रहा है, हर चीज अच्छी लगती है। मैं ये नहीं बोलता कि परमेश्वर आशीष नहीं करता, वो जरूर आशीष करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है पहले स्वर्ग राज को खोजो, धरती का सब हमारा ही है। यीशु कहता है स्वर्ग राज को आप खोजो, धरती का सब हमारे पीछे आएगा। लेकिन लोग यीशु को नहीं खोज रहे, वो धरती के चीजों को खोजने लगे। मैं आशा करता हूं हम लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं, कि यीशु कहता है पहले स्वर्ग को खोजो। अब मनुष्य जो चर्च में आ रहा है वो कहता है कि हमें धरती का खोजना है। हालेलुया, पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। खरा मतलब कि वो सिर्फ स्वर्ग की बातें करेगा। खरा उपदेशक जो है वो स्वर्ग की बातें करेगा। खरा उपदेशक वो करेक्शन करेगा आपके अंदर, कि आपके अंदर जो भी कमियां हैं, आपका पास्टर अगर सच्चा है वो आपके अंदर करेक्शन करेगा, तो समझ लो कि वो सच्चा आपका चरवाहा है। क्योंकि करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है चर्च के अंदर। अगर करेक्शन नहीं है तो इसका मतलब वो चर्च मरा हुआ चर्च है। आगे, पर कानों की खुजली मिटाने के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषा मतलब ये होता है कि मेरी जो इच्छा है, शरीर की इच्छा, जो यीशु मसीह इस शरीर को मारने के लिए आया है, वो शरीर का बलिदान चाहता है। लेकिन लोग चर्च में आके ये शरीर की अभिलाषा बढ़ा देते हैं। ये शरीर को मारना प्रिय बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शरीर इतना आसान नहीं है मारना। हर दिन उसको, हर घंटे उसको मारना है, ये शरीर को। ये शरीर मरेगा तो ही आपको नया शरीर मिलेगा। जब तक आप ये शरीर को नहीं मारोगे तब तक आपको नया शरीर यीशु मसीह नहीं देगा। जो बादलों पे आने वाला है, बाइबल कहता है हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, हमारा बॉडी बदलेगा। जब तक नहीं बदलेगा ये बॉडी, जब तक ये शरीर पर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, ये शरीर की अभिलाषा को जब तक आप मारोगे नहीं, तब तक आपको ये बॉडी नहीं मिलेगा, ये शरीर आपको नहीं मिलेगा। ये शरीर आपको खत्म करने के ही लिए यीशु मसीह आया है, कि आपका जो बलिदान है परमेश्वर को चढ़ाओ, जीवित और पवित्र। हालेलुया। जब तक आप अपने जीवन में काम नहीं करोगे, अपनी बुराइयों को नहीं हराओगे, जब तक आप अपनी बुराइयों को हरा नहीं दोगे, तब तक आप परमेश्वर के विजेता लोग नहीं कहलाओगे। हर लोग कहते हैं यीशु मसीह में हम जयवंत है, यीशु मसीह में हम जयवंत है। हाँ प्रियो, आप यीशु मसीह में जयवंत तो हो, लेकिन आप परमेश्वर के अंदर नहीं हो, उसकी पवित्रता में नहीं हो, उसके वचनों में नहीं हो, तो आप भी जयवंत नहीं हो सकते हो।
यीशु मसीह जयवंत है, इसके लिए आपको भी उसके वचनों में जयवंत रह सकते हो अगर आप उसके वचनों में चलोगे, उसके वचनों में आज्ञा मानोगे। हालेलुया। नीचे पढ़ेंगे लास्ट। अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। अपना कान सत्य से फेर कर। सत्य क्या है प्रियो? सत्य यही है कि अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा उद्धार आशा में है। जब यीशु मसीह आएगा तो हमारा उद्धार होएगा। मतलब बाइबल कहीं प्रणाम नहीं करती हमें कि भाई आप यीशु मसीह में आ गए तो आप बच गए हो। यीशु मसीह में आने के बाद जब आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा होगा तभी आप बचोगे। हालेलुया। यीशु को तो आपने ग्रहण कर लिया है, नाम ग्रहण किया है, क्या आपने उसका स्वभाव लिया है? क्या जब आपने उसका स्वभाव ही नहीं लिया तो नाम तो अन्य जाति भी ग्रहण करके बैठी है, क्या वो बच जाएंगे? यही सत्य वचन है, कोई कथा कहानी के वचन नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ये आपके जीवन का सवाल है, ये आपका व्यक्तिगत जीवन का सवाल है। क्या आपका जीवन ऐसा जी रहे हो पाप में? क्या आप यीशु मसीह को जानकर भी गाली दे रहे हो? क्या यीशु मसीह को जानकर भी झूठ बोल रहे हो? क्या यीशु मसीह को जानकर भी आपके पास लालच है धरती का? तो कैसे कह सकते हो कि आप बच चुके हो प्रियो? आप बचे नहीं हो, आप डेंजर स्थिति में हो। जब तक यीशु नहीं आता तब तक आप अपने आप पर काम करते जाओ, अपने आप को बदलते जाओ। बाइबल कहता है कि वर्कआउट योर सैल्वेशन, आपके उद्धार का कार्य करते जाओ। जब तक आप अपने उद्धार का कार्य नहीं करोगे तब तक आप पवित्रता की ओर नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं, इसलिए आपको भी पवित्र बनना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो चुके हैं इस बात के लिए कि यीशु को ग्रहण करने के बाद कैसे नरक में जा सकते हैं लोग। हालेलुया। यीशु को ग्रहण करने के बाद भी कैसे नरक में जाते हैं लोग। हम पढ़ेंगे इब्रानी 10 उसका 26 और 27 वचन में क्लियर लिखा है यीशु को जानने के बाद भी कैसे वो आग में जाते हैं। ध्यान से सुन लो प्रियो, वचन में लिखा है यीशु को जानकर आप नरक में कैसे जा सकते हो। सुनो ध्यान से वचन, इब्रानी 10 26 27। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे। हालेलुया। यदि सच्चाई को जानकर मैं जानबूझकर पाप करूं, यानी यीशु को ग्रहण करने के बाद मैं पाप करूं, यीशु को जान के कि क्रूस पर वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वापिस आने वाला है, ये सब कुछ ज्ञान लेने के बाद भी मैं पाप करता रहूं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। फिर यीशु मसीह आपको दोबारा पाप के लिए नहीं मरेगा इस धरती पे आके। एक बार आया वो पाप के लिए मरा है, दूसरी बार आ रहा है वो अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है, और तीसरी बार आ रहा है वो अपना लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा है। हाँ पढ़ेंगे। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। क्लियर वचन में लिखा है यदि कोई यीशु को जानकर पाप कर रहा है, यदि जानबूझ कर उस पे तुच्छ जान रहा है उसके लहू को, तो बाइबल में क्लियर लिखा है एक आग आपका बाट जो रहा है, एक नरक आपका बाट जो रहा है। यीशु मसीह आपको पता चल गया है कि यीशु मसीह पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, आपने ग्रहण कर लिया है और सब कुछ ग्रहण करने के बाद अब पाप में जीवन बिता रहे हो, तो बाइबल में इब्रानी उसका अध्याय 10 में 26, 27 और 28 प्रियो ध्यान से पढ़ना उसको। उसमें लिखा है कि जानबूझ के पाप करोगे तो आप नरक के रास्ते में हो, बचे नहीं हो। बचना किसको बोलते हैं कि मेरा जीवन हर दिन अपने आप को मैं पवित्र कर रहा हूं, हर दिन मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं, हर दिन मेरे शरीर पर जो बाइबल में लिखा है रोमियो 12:1-2 कि मैं बलिदान कर रहा हूं। जो चीज मैं पुराने मनुष्य तत्व करता था, पुराना जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, अब मैं वो नहीं करना चाहता। हमें अभी वो नहीं करना है।
अगर मैं वही करूंगा पुराना स्वभाव मेरा, तो मेरे अंदर मसीह का स्वभाव नहीं है। इसका मतलब मेरे अंदर कोई पवित्र आत्मा भी नहीं रहता और कोई मसीह भी नहीं रहता। अगर पवित्र आत्मा रहता है, मसीह रहता है, तो जीवन बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। अगर जीवन नहीं बदल रहा, अपने आप को जांचो और परखो। बाइबल में कहता है पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, वो आपका सहायक है। अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा, अपने आप को जांचो कि क्या कमी है, क्या कारण है आपका जीवन नहीं बदल रहा, क्यों बार बार में पाप में गिर रहे, क्यों? क्योंकि आपको वचन का ज्ञान नहीं है। वचन का ज्ञान नहीं है। वचन में लिखा है कि जब तक आत्मा और पानी से नहीं जन्मेगा, तब तक स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:3 में लिखा है, यूहन्ना 3:3 में, जब तक आत्मा और पानी से नहीं जन्मेगा, तब तक परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। देखने की बात तो दूर की बात है। पहली बात तो है कि हमारा जन्म ही नहीं हुआ अभी तक। परमेश्वर में हमारा जन्म ही नहीं हुआ। परमेश्वर में जन्म होने का मतलब यह होता है आपको आत्मिक बुद्धि खुल जाएगी, आपको स्वर्गदूत दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको सपने आएंगे, आपको दर्शन होंगे, हर एक चीज आत्मिक एटमॉस्फेयर आपके अंदर बना रहेगा। अगर आपका जन्म नया होगा तो। जन्म कब होएगा? जब हम ये शरीर को उतारेंगे और स्वर्गीय जो आत्मा है उसमें हम वास करेंगे, उसमें हम चलेंगे, तो ही हमारा नया जन्म होगा। हालेलुया। यीशु को ग्रहण करने के बाद नहीं जा सकते बॉस। यीशु को ग्रहण करने के बाद आप उसका स्वभाव लेना बहुत जरूरी है, तो ही जाओगे। स्वभाव लेना यीशु का बहुत जरूरी है। स्वभाव नहीं है मसीह का, तो तुम मसीह नहीं हो सकते। जिसके अंदर मसीह का स्वभाव नहीं है, वो मसीह नहीं हो सकता। चर्च में जाके जय मसीह बोल सकते हो, फोन पे जय मसीह बोल सकते हो, लेकिन आपके अंदर मसीह नहीं हो सकता। हालेलुया। मसीह का मतलब यह होता है कि आप उसके बेटे बन चुके हो, परमेश्वर आपका पिता बन चुका है। और जब बाप और बेटे का रिश्ता जब होता है, तो परमेश्वर जो हमारा पिता है और हम उसके जो बेटे हैं, हर एक चीज आने वाली हमको वो बताएगा, आने वाली घटना को वो हमें बताएगा, सपने से बात करेगा, दर्शन से बात करेगा, प्रॉफिट के द्वारा बात करेगा। हालेलुया। आज के प्रॉफिट तो ऐसे है कि धरती पर मन लगवाते हैं। पर बाइबल के जो भविष्यवक्ता थे, ध्यान से सुनना, बाइबल के जो भविष्यवक्ता थे वो पाप के विषय में नियंत्रण करते थे कि कोई भी अगर पाप करता था, भविष्यवक्ता को परमेश्वर भेजता था और बोलता था कि तू पाप कर रहा है, परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। दाऊद ने पाप किया तो उस भविष्यवक्ता को भेजा कि तूने पाप किया। वो भविष्यवक्ता को भेजता है, पुराने भविष्यवक्ता। और आज के भविष्यवक्ता पाप के बारे में बात नहीं करते। आज के भविष्यवक्ता धरती के बारे में बात करते हैं। धरती के बारे में, प्लॉट मिलने वाला है, जमीन मिलने वाली है, गाड़ी मिलने वाली है, आशीष मिलने वाली है, कनाडा जाएगा, वो दुबई जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर धरती छुड़ाने की बात करता है। वो स्वर्ग छोड़ के धरती पे इसलिए आया ताकि हम ये धरती को छोड़ सके। यीशु स्वर्ग छोड़ के इसलिए आया ताकि हम धरती को छोड़ सके। लेकिन आज के पास्टर लोग, आज के भविष्यवक्ता लोग लोगों को धरती में चिपका रहे। परमेश्वर कहता है तुम धरती पर मन मत लगाओ, लेकिन पास्टर और भविष्यवक्ता धरती पे मन लगवा रहे लोगों का। कुलुस्सियों 3:3 पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि तुम्हें धरती पर मन नहीं लगाना, लेकिन आज के पास्टर धरती पे मन लगवा रहे लोगों के चर्च का। भविष्यवक्ता धरती पे मन लगा रहे। कोई पाप के बारे में नहीं बोलता कि तुम पाप करोगे तो कहां जाने वाले हो। कोई करेक्शन नहीं करता आज का कोई पास्टर। करेक्शन क्यों नहीं करता? क्योंकि उनको लालच है। किसका? कि लोग भाग जाएंगे मेरे। अरे क्या फायदे कैसे लोग, जिसके अंदर मसीह का स्वभाव ही नहीं है, तो क्या फायदे कैसे लोग। मसीह का स्वभाव आना बहुत जरूरी है प्रियो। चर्च में रहकर स्वर्ग नहीं जाओगे आप, यीशु का स्वभाव लोगे तो स्वर्ग जाओगे आप। स्वभाव नहीं है आपके पास तो आपके पास मसीह नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ेंगे
अंत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। पृथ्वी पर ध्यान मत लगाओ, पृथ्वी पर ध्यान मत लगाओ, स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मत्ती 6:33 में लिखा है, हम जाएंगे नहीं वहां पर, मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले ढूंढो स्वर्ग का राज, धरती का सब आपका ही है। पहले ढूंढो स्वर्ग का राज, मत्ती 6:33, धरती का सब आपका ही है। अरे परमेश्वर आपको धरती से उत्तम आपको वस्तु देने वाला है, वहां पर, वहां का आप खोज करो। हालेलुया। कोई ऐसी शिक्षा नहीं देगा आपको, ये सत्य शिक्षा है आपके लिए। पापों से आपको फिरना है, मन फिराना है, अपना पुराना स्वभाव उतारना है, नया स्वभाव लेना यीशु मसीह का। ये तो कोई फायदा नहीं है प्रियो, मसीह बनकर। क्यों उसके नाम को तुच्छ कर रहे हो आप? क्यों उसके नाम को हल्का जान रहे हो? परमेश्वर आपको इसलिए मरा ताकि आपको पाप में जीवन व्यतीत करे? क्या परमेश्वर इसलिए मरा कि आपको धरती पे सब कुछ दे दे? अरे परमेश्वर 3.5 साल हमारा यीशु मसीह सेवकाई करके चला गया, 3.5 साल, और कहता है मेरे लिए कोई जगह नहीं है। पक्षियों को है, जानवरों को है जगह रहने के लिए, लेकिन मुझे नहीं है। अरे हम मसीह के फॉलोवर हैं या पास्टर के फॉलोवर बन चुके हैं हम आज? पास्टर बोलेगा वो काम करेंगे, लेकिन मसीह बोलता है वो काम नहीं करना हमें। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपने उत्तम से उत्तम पदार्थ से आपको मैं तृप्त करूंगा, आप मेरे वचनों पर चलो, आप मेरे वचनों को हृदय में रख लो, आप मेरे बेटे का स्वभाव ले लो। ये परमेश्वर कहता है, वो नहीं करना। लेकिन पास्टर ने बोला बेटा ये काम कर, ये मत करना, वो फटाक से करोगे आप। अरे परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हो या पास्टर की सेवकाई कर रहे हो आप लोग? पास्टर परमेश्वर का दास है, उसका आदर करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे उत्तम है कि परमेश्वर का आदर करो। क्या फायदे का? पास्टर का तो आदर कर रहे हो, अब परमेश्वर का नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदे का ऐसा आदर करना? क्या फायदे का ऐसा आदर करना? मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर को पहला आदर करो। परमेश्वर वचन में कहता है अपने मन को बदलो, अपने मन को बदलो, अपने चाल चलन को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो। ये परमेश्वर कहता है, उसकी बात मानो। पास्टर को कुछ पड़ी नहीं है। अगर पास्टर सच में आपसे प्यार करता है तो जरूर आपका करेक्शन करेगा, जरूर आपका सुधार करेगा। अगर कोई पास्टर आपका करेक्शन भी करता है तो उसका बुरा मत मानो। धन्यवाद दो परमेश्वर का कि आपके जीवन में ऐसा पास्टर रखा है आप, परमेश्वर ने, जो करेक्शन कर रहा है सही। हालेलुया। आजकल तो बहुत भीड़ हो चुकी है अलग अलग जगह पे, बहुत लोगों का अलग अलग दर्शन है। मैं 100 चर्च करने वाला हूं, मैं 1000 चर्च करूंगा, मेरे लोगों में, मेरे चर्च में 1000 लोग आने चाहिए, मेरे चर्च में 2000 लोग आने चाहिए। अरे धन्यवाद, आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, हम भी बोलते आना चाहिए, लेकिन ये दर्शन रखो कि आपको 1000 पास्टर खड़े करना है, भीड़ बना के नहीं रखना उसको। 2000 लोग आ जाए या 1000 लोग आ जाए, उसको भीड़ बना के मत रखो, उनमें से पास्टर खड़े करो, ये दर्शन रखो। यीशु मसीह के साथ भी भीड़ थी, लेकिन यीशु मसीह ने कभी किसी को मतलब उद्धार करके नहीं बोला परमेश्वर ने कि भाई आ जाओ तुम्हारा उद्धार हो गया। भीड़ हमेशा आपको छोड़ के जाएगी, भीड़ हमेशा आपको छोड़ के जाएगी, लेकिन यीशु के जो चेले हैं वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, यीशु आपको कभी छोड़ेगा नहीं। यूहन्ना 6:666 वहां पर लिखा है बहुत से यीशु के चेले उसको छोड़ के चले गए। अरे खुद परमेश्वर जिस धरती पर आया उसको छोड़ के चले गए। ये मनुष्य सिर्फ अपनी अभिलाषाओं के लिए आते हैं परमेश्वर के पास, ना कि अपने उद्धार के लिए। प्रियो, ये रात का वक्त मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आज कितने ऐसे लोग हैं सच में कि हम मन फिराए इस संसार की अभिलाषाओं से, इस संसार की बातों से, इन संसार के हर एक वो चीजों से जो मसीह को पसंद नहीं है। याकूब 4:4 कहता है,
हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि परमेश्वर से बैर है अगर तुम संसार से मित्रता करोगे? अरे खुद सुन लो मसीह लोगों, संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर बोलता तुम बैर कर रहे हो मेरे से। परमेश्वर कहता है याकूब 4:4 में, अगर तुम संसार से मित्र या दोस्त बना रहे हो उसको, तो परमेश्वर के बैरी हो आप। यीशु को तो ग्रहण कर लिया आपने, लेकिन वचनों का ज्ञान नहीं है। वचन कहता है कि तुम संसार पे मन मत लगाओ, परमेश्वर का बैर आपके साथ होगा। याकूब 4:4 में लिखा है। व्यभिचारी मत बनो, समझो वचनों को। खाली यीशु को ग्रहण करने से स्वर्ग नहीं जाएगा, यीशु का स्वभाव लेना बहुत जरूरी है, यीशु का चाल चलन लेना बहुत जरूरी है, तो ही जाओगे। प्रियो, मसीह होने के बाद भी हम नरक के रास्ते में जी रहे कितने लोग। प्रियो, मैं सच्ची बता रहा हूं, कितने ऐसे लोग हैं जो मसीह को नाम तो ग्रहण कर लिया लेकिन स्वभाव ग्रहण नहीं किया। चाल चलन वही है जो पुराना है, सब कुछ वही है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर के कहेंगे कि सच में प्रभु, आज का जो दिन है पिता, आज हमें तू उन चीज़ों से पिता हमें तू माफ़ कर। अगर हमने किसी को गाली दी, किसी को ठेस पहुंचाया, या कोई भी ऐसी बात पिता जो आपको पसंद नहीं है पिता, ये शरीर से हमने किया है पिता, तो हमें तू क्षमा कर पिता। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें और विनती करेंगे पिता से कि पिता हमें तू क्षमा कर कि हमने जानकर आपको पाप किया, हमने जानकर आपको तुच्छ जान आपके लहू को, हमें तू क्षमा कर मेरे पिता, क्षमा कर। क्यों ना प्रियो, आज जो कोई भी हमें आज ऑनलाइन देख रहा है पिता, वहां पर आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है। वो कहता है कि आज से मैं आपके हर एक पाप को मैं शुद्ध कर रहा हूं, मेरी पवित्रता में चल। आज से मैं आपको नया बना रहा हूं। परमेश्वर आज से आपको नया बना रहा है, आज से आपको नया बना रहा है। आज से आप नया जीवन जियो, आज से आप यीशु का स्वभाव ले लो। परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने बेटे को जान इसलिए दी है आपके लिए, ताकि आप मेरे बेटे का स्वभाव ले ले, ताकि पुराना जो आदम का स्वभाव था वो मेरे से दूर हो चुका था। उस स्वभाव के कारण मेरे से दूर हो चुका था वो आदम। पुराना आदम का जो स्वभाव था उसके कारण परमेश्वर से दूर हो चुका था। लेकिन प्रियो, परमेश्वर कहता है दूसरा आदम यीशु मसीह की वजह से हम उसका स्वभाव लेकर हम पिता के पास आ सकते हैं। जब तक हम अपने शरीरों को मारेंगे नहीं, जीवित बलिदान नहीं करेंगे, तब तक हमें दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। प्रियो, हम एक आशा देख रहे हैं उस शरीर के लिए, हम वो आशा देख रहे हैं, वो परमेश्वर यीशु मसीह का आने का बाट जो रहे प्रियो, ताकि हम इस शरीर से उतार कर हम नया शरीर मिल जाए पिता। हम ये शरीर उतार कर उस पिता से नया शरीर मिल जाए। हम धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने ये वचन सुना उनको तू आशीष कर। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी तेरे लोग हैं पिता, उनको मन फिराने का एक हृदय दे पिता, ताकि उन पाप से बाहर आ जाए पिता। उन चीज़ों से जो जूझ रहे पिता, गुप्त पापों से, उन्हें तू क्षमा कर और उन्हें बाहर निकाल के ला पिता। हम विश्वास करते पिता कि आपको जानबूझकर उन्होंने पाप किया, उन्हें तू क्षमा कर। धन्यवाद देते पिता, तेरी महिमा तेरी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद देते, इनको तू ब्लेस कर, इन वचनों से आशीष कर पिता। और पिता अच्छी नींद देना, अच्छे सपने देना, अच्छे दर्शन देना पिता। जो भी ये मैसेज सुनेगा पिता परमेश्वर, उसको तू ब्लेस करना और पिता उन्हें आशीषित करना, बहुत से आशीष करना, और उन्हें वचनों का ज्ञान दे पिता, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता, ताकि वो आपके वचनों को समझकर आपके साथ जीवन व्यतीत करे पिता। हम धन्यवाद देते पिता, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते पिता। ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू प्रियो, धन्यवाद देते आप जुड़े हैं और लाइव, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे।